तो हमारा कहना है भाई अब बस करो, आखिर और इस क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं। खड़गे संजय शुक्ला जीता नहीं तो बाकी सब जीतते हैं जी। तो इन्हें कौन सा गढ़ बनाया है? लखन की अयोध्या, काय की अयोध्या भैया? युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष को मारना, मंडल अध्यक्ष के साथ पिटाई करना और भी कार्यकर्ताओं के साथ पिटाई करना, किसी ने फार्म भर दिया तो उसको डरा करके उसको वापस करवाना, वो उनके बेटे और उनके परिवार जो भी हो या मालिनी गौड़ हो, मतलब ये है इसीलिए तो लड़का ये कर रहा है। और अभी लड़के के लिए टिकट मांग रही थी, ये तो खुद बीमार है बहुत बुरी तरह से। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं कर रही है शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी, आपको लगा आपको बोलना चाहिए और आपने ट्वीट किया और उससे बवाल तो मचा है। अब जो मचा नहीं मचा वो जाने, अपनों को क्या लेना देना। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, स्वागत है आपका दिल लपेटा में। इंदौर की सियासत में एक विधानसभा क्षेत्र के चलते एक सियासी बवंडर मचा हुआ है। वो विधानसभा क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 और ये सियासी बवंडर मचा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता मेघराज जैन, पूर्व राज्यसभा सांसद, उनके एक ट्वीट से। और वो आज स्वयं हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। धन्यवाद मेघराज जी। नमस्कार जैन साहब, हमसे बात करने के लिए। जी। आपने एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि क्षेत्र क्रमांक 4 को गुंडागर्दी से निजात। तो आप ऐसा क्या हुआ कि आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को ट्वीट के जरिए अपनी बात रखनी पड़ी? क्या पीड़ा है? ऐसा है कि गुंडागर्दी की बात नहीं है, 6 बार से उनके परिवार को टिकट मिल रहा है। गौड़ परिवार को 30 साल से वो है जी। फिर लक्ष्मण सिंह गौड़ थे, उसके बाद लखन गौड़ थे, वो विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी बाद में बाई इलेक्शन में उनकी पत्नी को टिकट मिल गया, पत्नी विधायक रही 2-3 बार, वो भी हो गई। महापौर भी टिकट मिल गया मालिनी गौड़ को जी। तो हमारा कहना है भाई अब बस करो, बहुत हो गया। आखिर और इस क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं और ये कोई इन्होंने क्षेत्र बनाया नहीं है। क्षेत्र तो पहले धारकर जी जीते इसी क्षेत्र से, श्रीवल्लभ जी शर्मा जीते और लेटेस्ट सबसे ज़्यादा मतलब इनको टिकट दिया उसके पहले विधायक थे कैलाश विजयवर्गीय जी, वो जीते और बाद में उनको दूसरी जगह से दे दिया टिकट, इनको टिकट दिया गया। अब इनका परिवार कोई पारंपरिक कोई संघ का या जनसंघ का नहीं था, तो कांग्रेसी परिवार था। पता नहीं कैसे विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया होगा थोड़ा दिन के लिए और लखन को टिकट मिल गया। सब ने मिलकर जिताया और आज तक जिताया। पर अब ऐसा हो गया कि पूरे क्षेत्र को पार्टी गायब हो गई वहाँ से। बस लखन दादा की अयोध्या और हिंद रक्षक दल और बस इनकी इच्छा के विपरीत कोई भी अगर कुछ करे तो फिर उसको सब प्रकार से डराना धमकाना। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी मारपीट वगैरह भी कुछ करी, ऐसा सुना मैंने, मेरे को नहीं मालूम जी। लोग बोल रहे थे, कल पत्रकार एक सज्जन आए थे वही बोल रहे थे कि जिला अध्यक्ष था युवा मोर्चे को, उसको मारा, मंडल अध्यक्ष को मारा और भी कार्यकर्ताओं को मारपीट करी। तो और डर के मारे कोई बोलता नहीं है, इस प्रकार का एक माहौल है इनका वहाँ। तो सब मेरे पास कान पे जब बात आई तो मैंने कहा भाई अब ये बंद होना चाहिए, क्योंकि उसी क्षेत्र में हम भी रहते हैं जी। हाँ, मैं नरसिंह बाजार में रहता था। हम मतदाता रहे, कहीं से भी हो तो भी आकर के वोट डालने आता था। मैं भोपाल रहता था, पार्टी का सब काम करता था, तभी वोट डालने, महापौर का वोट तो भी डालने आए, विधानसभा में भी वोट डालने आए, लोकसभा में भी आए। तो आखिर जो पुराने कार्यकर्ता हो कई तो बेचारे चले गए भगवान के घर, इस आशा में चलो हमको कभी कुछ मौका मिलेगा। अब पार्षद भी ये इनके हिसाब से दे, जिसको टिकट इनके नौकरों को दे, इनके ड्राइवर को दे और किसी को दे, बाकी कार्यकर्ता को भी कोई फार्म भर दे तो उसको डरा धमका है। ये सब हो रहा था तो आती हो गई जी। इसलिए मैंने बोला कि अब इनका बस करो, इनको टिकट नहीं दिया जाए। तो आप जिस तरह से आपने बताया ये पूरा लंबा कार्यकाल है जिस वहाँ पर, और ये उनका ये कहना है, कहा जाता है कि अयोध्या जो है इसको एक गढ़ बनाया बीजेपी का गढ़ तो पहले ही थे, इनने कहा बनाया। बता रहा हूँ ना, धारकर जी जीते यहाँ से इस क्षेत्र से जी। इस क्षेत्र से श्रीवल्लभ शर्मा विधायक रहे, फिर कैलाश विजयवर्गीय था ना, कैलाश विजयवर्गीय को विधायक था, उसको भेजा एक नंबर में, 2 नंबर में जी, और इनको टिकट दिया यहाँ से, ये जीते। इनने कौन सा गढ़ बनाया? और पूरा इंदौर के अंदर सब सारे मतलब भाजपा तो हर जगह से जीतती है, खाली ये 1 नंबर से गलती से वो विधायक के उम्मीदवार हमारे, उन्होंने कुछ बोल दिया था
खड़गे संजय शुक्ला जीता, नहीं तो बाकी सब जीतते हैं। जी। तो इन्हें कौन सा गढ़ बनाया? यही एक सबसे बड़ा झूठ है। लखन की अयोध्या, काय की अयोध्या भैया? तो प्रश्न इस बात का है कि जिस बात को आपने गुंडागर्दी का विषय उठाया उसको थोड़ा विस्तार से बताइए ना, क्योंकि वो एक गंभीर मसला नहीं, गुंडागर्दी का नहीं, मैंने एक आतंक बोला है। आतंक, हाँ, तो आतंक किससे से जुड़ता है? आतंक इस प्रकार का कि कोई कार्यकर्ता अगर मतलब बोला ना जो कि युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष को मारना, मंडल अध्यक्ष के साथ पिटाई करना, और भी कार्यकर्ताओं के साथ पिटाई करना, किसी ने फार्म भर दिया तो उसको डरा करके उसको वापस करवाना कि तुम नहीं उम्मीदवार, ये नहीं, ये रहेगा। तो ये सब क्या है? आरोप मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य, वो उनके बेटे और उनके परिवार जो भी हो या मालिनी गौड़ हो, मतलब ये है, इसीलिए तो लड़का ये कर रहा है। और अभी लड़के के लिए टिकट मांग रही थी, ये तो खुद बीमार है बहुत बुरी तरह से, तो लड़के के लिए टिकट मांग रही थी। तो वैसे मतलब तुमको इतने बार दिया, तुम्हारे पति को दिया, अब तुम्हारे लड़के को दें, तो ये कौन सा तरीका है? वंशवाद नहीं होना चाहिए, पार्टी तय करती है ना, वंशवाद नहीं होना चाहिए। तो जिनको एक बार चाट लग जाती है उनको लगता है बस हमारे ही को रहना चाहिए परिवार, बाकी कोई नहीं, बाकी कार्यकर्ता कोई नहीं है। अरे इनके पुराने पहले कार्यकर्ता थे, हम तो वहाँ सन 1965 से वहाँ रह रहे हैं जी। तो बाकी वो निर्मल नेमा कार्यकर्ता था, बढ़िया, इनको टिकट दिया, वो तो स्वर्गवास हो गया। नहीं तो बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, उसको देना था। गोपी नेमा था तो गोपी नेमा को फिर 3 नंबर में टिकट दिया उस समय। तो सवाल इस बात का है कि इन्होंने जो कुछ किया, मेरा क्या कहना है कि मैं ये कहूँ, आप इसके वजह इस क्षेत्र में घूम कर के आप पता लगाओ जी कि भाई क्या है इस वस्तु स्थिति लोगों में। जी। लोग बोलने से डरते हैं, तो आखिर कोई तो बोले ना, इसलिए मैं बोला कि मेरे बोलने से भय टूटेगा लोगों का, बोलने की हिम्मत आएगी कार्यकर्ताओं में। जी। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपका पूरा जीवन आपने बीजेपी संघ से जुड़े रहे, तो ये बात जो बड़े नेता हैं जो तय करते हैं वहाँ तक आपने पहुँचाई? मैं आजकल सक्रिय राजनीति से निवृत्त हो गया जी। अब मैं जा करके वहाँ किसी के पास गुहार लगाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों जाऊँ मैं किसी के पास जा कर के बात करूँ, जब अपने हमारे पास ये एक हथियार हो गया ना आजकल सोशल मीडिया का। आपने ट्वीट किया जी, तो डाल दिया इसके ऊपर, कोई देखे नहीं देखे, ठीक है। अब मुझे थोड़ी कल्पना था कि अपने सोशल मीडिया मैंने अपने मन की व्यथा प्रकट कर दी उस पर। हाँ। उसको इतना गंभीरता से सब लेंगे और इतना सब चलेगा, मुझे भी कल्पना नहीं थी। तो उसके बाद तो आपके पास काफ़ी फ़ोन आए होंगे, काफ़ी लोग? नहीं, फोन और पत्रकार लोग ही आए, बाकी किसी ने बात नहीं करी जी। शिवराज जी से नहीं, कोई से बात नहीं हुई। करे ना करे, मैंने तो उसमें ये लिखा है कि इसके बाद भी पार्टी का टिकट देगी तो हम तो जिताएंगे ही। पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ वोट नहीं देता है, भाजपा का, तो जिताएंगे ही, परंतु पार्टी हार जाएगी, संगठन हार जाएगा, कार्यकर्ता हार जाएगा, ये जीत जाएंगे। तो आपके मन में कोई चेहरा है कि अगर इनको नहीं किसी और को देते हैं तो? पार्टी तय करे, मेरा क्या करना, मैं तो सक्रिय हूँ नहीं। मैं तो अभी 2018 में आया, और तब तक मैं जब इंदौर में था, इंदौर नगर का सब काम देखता था। इस वार्ड में जिसमें रहते हैं नरसिंह बाजार में, उस वार्ड का मैं मंत्री रहा हूँ जनसंघ का, वहाँ से काम शुरू किया। मुझे पहले दिन कहा पहले तुम वार्ड के मंत्री रहो, फिर मंडल का मंत्री रहा मैं, फिर नगर का काम देखने लगा। तो पर मैंने कहा ना, पुराने कार्यकर्ता चले गए, बाकी नए कार्यकर्ता कौन काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब मेरा कोई एकदम सक्रिय संबंध नहीं रहा है। इंदौर मैंने क्या, जब मैं इंदौर से बाहर गया 72 में भोपाल गया, तो उसके बाद मैंने इंदौर से संपर्क खत्म कर लिया अपना, क्योंकि यहाँ पर बाकी दूसरे लोग थे, उनको लगता था कि हमें यहाँ पर ये इसमें हस्तक्षेप करते हैं। मैंने कभी भी इसके बाद किसी पार्षद को कौन टिकट दो, विधायक को किसको दो, मैंने कभी नहीं बोला आज तक जी। पर वैसी स्थिति हो गई कि मुझे मजबूरी में लगा कि नहीं, अपन ने कुछ न कुछ करना चाहिए चुपचाप इस प्रकार का। हम क्योंकि मतदाता है ना, हम भी उसी क्षेत्र के जी, तो फिर भी मुझे लगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी हम वहीं जाके वोट डालते थे, पर मुझे लगा कि अपने को इनको वोट देना नहीं है और भाजपा के खिलाफ वोट डालना नहीं है जी। तो अभी 20 दिन पहले यहाँ पर हमने अपना नाम इधर से ट्रांसफ़र करवाया इस मकान में। अच्छा, इसी पीड़ा की वजह से? हाँ, तो ज़्यादा के डाल देते, काय को करते, माथापुड़ी जाके डाल देते। अभी महापौर का टिकट आया, हम सब भाई इकट्ठे मिल करके, परिवार सब लोग 7 लोग 8 लोग सब इकट्ठे एक साथ गए, जाके वोट डाल के आए। सब ने हमेशा करते हैं। मैं इनके चुनाव में
एक बार चुनाव हो गया, फिर दोबारा मतगणना हुई। मेरी 89 ईयर माता जी, उनको तोप करके लेकर एक बार डलवाया और दूसरी बार वोटिंग हुआ तो फिर दूसरी बार भी वोट डलवाने के लिए ले गए कि एक भी वोट नहीं जाना चाहिए बेकार। जी, इनको ही दिया ना, यही थोड़े खड़े थे। व्यक्तिगत मेरा कोई झगड़ा नहीं है, परंतु पार्टी के अगर ये नुकसान पहुंचेगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनको टिकट दिया जाए पार्टी का नुकसान हो जाएगा। कब तक सहन करेंगे वो कार्यकर्ता, कब तक ऐसे इनका ये चलता रहेगा। जैन साहब, आपने पूरा युग देखा पार्टी का, आपने पार्टी की वो स्थिति भी देखी और आज पार्टी का पूरे देश में शासन देखा। कितनी बदल गई बीजेपी? बदलती है, स्वाभाविक बात है। परिवार में बदल रहे हैं, मनुष्य बदल रहे हैं, घर में रिश्तेदार बदल रहे हैं। जो परिवार में होता है वही पार्टी में होता है। आज परिवार में भी मतलब कौन बच्चे सुनते हैं माँ बाप की क्या क्या हो रहा है, कौन किस प्रकार का। इतना जिस परिवार में बहुत गहरे संस्कार, उसको छोड़कर देखो आप बाकी का क्या स्थिति है। तो जो अच्छा संस्कारी थे वो तो करते हैं बराबर, सबका एक दूसरे का सम्मान। बाकी तो जी, पार्टी भी वैसी है। तो अभी आप देख रहे होंगे सेकंड लिस्ट जब से आई, चर्चा है कि पार्टी ने लगभग 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया, कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर में उतार दिया। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो एक रणनीति है पार्टी की। जी, पार्टी की रणनीति है, यहाँ नहीं उतारा, राजस्थान में भी यही हो रहा है। तो ये करते हैं स्ट्रेटेजी, ऊपर के लोग बैठ करके कैसे करना क्या करना, तो उस हिसाब से उतार दिया। और पार्टी में तो किसी को भी कहेंगे पार्टी कार्यकर्ता को तुमको ये करना है तो करेगा। इच्छा नहीं होने के बाद भी उतारा, लड़ने की इच्छा नहीं थी तो भी उतारा। आदेश दे दिया तो फिर बिना नानुकुर के आके कार्यकर्ता वो काम करता है तो कर रहे। जी, अभी आप क्या संदेश देंगे? मतलब इसके जरिए भी अगर मान लो आप बोलना चाहें पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो टिकट तय कर रहे होंगे, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने कह दिया मेरा, उसके बाद उनको करना तय करना है। उनको करना है कि क्या देना, क्या करना है, किसको टिकट देना, किसको नहीं देना। मैं तो कभी बोलता नहीं हूँ। ये पहली बार है मेरे इतने साल के जीवन में। हाँ, मैं संगठन मंत्री था, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जबलपुर का जी, 90 विधानसभा मेरे अंतर्गत आती थी। हाँ, उसमें किसको देना किसको नहीं देना ये मैं बातचीत में चुनाव समिति की बैठक में मैं बोलता था, उस हिसाब से कराता था। बाकी मैंने कभी इंदौर के बारे में, बाकी इस मालवा में मैंने बहुत काम किया घूम करके, उस समय युवा मोर्चे का, युवा संघ का, तब भी मैं कभी नहीं बोला किसको दो। अभी भी पार्षदों के टिकट वितरण में एक भी कोई नहीं बोल सकता कि हमको किसी ने कहा होगा इनने आकर के इसको दो इसको मत दो। जिसको देना पार्टी तुम देखो, जिनके तो दायित्व है वो देखे। पर ये बात जब मेरे को बहुत तकलीफ दी, मतलब मन में पीड़ा होगी तो ही तो बोला, नहीं तो बोलता थोड़ी। बिल्कुल, इसके अलावा बोलने कोई काम नहीं, कभी काम नहीं मेरा। नहीं, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति अगर एक तरह से चिंता जाहिर कर रहे हैं तो कुछ कहीं तो मालिनी गौड़ भी उन्होंने आपसे कोई संपर्क करा, उनसे अपनी कोई सफाई देने के लिए कि आपकी क्या? नहीं, कोई संपर्क नहीं किया। संपर्क करने का कारण क्या, क्या सफाई दे मेरे को? भाई जो सामने दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। अब हम भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। हम नरसिंह बाजार में आगे रहते थे, ये पीछे की तरफ लोधीपुरा में रहते हैं। और हम जब चुनाव में यहाँ लोकल में काम करते तब यह इनके पूरा परिवार कांग्रेस में काम करता था, तो इनसे हमारी मुठभेड़ी हो जाती थी उस समय इनके परिवार के लोगों से। अब बीजेपी में आ गए तो ठीक है भैया, इनको टिकट दिया था, इनको ही वोट दिए, और क्या करना है। क्या हमारा कोई व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है, पर जिस प्रकार का इनका व्यवहार है, जिस प्रकार का इनका सब सारा चर्चा कान में आती है, कार्यकर्ता आके मिलते हैं, बोलते हैं, कार्यकर्ता देख रहे हैं यहाँ पर, तो मेरे को लगा कि बोलना चाहिए, इसलिए बोला मैं। आपको लगा आपको बोलना चाहिए और आपने ट्वीट किया और उससे बवाल तो मचा है। अब जो मचा नहीं मचा वो जाने, अपने को क्या लेना देना। हमने अपनी बात, अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी, हम अपने मन को संतोष हो गया, भाई मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब आगे वो जाने, उनका काम जाने। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं कर रही है शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी, नहीं रही, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कुछ नहीं, वो तो पार्टी की नीति रहती है, पहले भी नहीं करती, कई बार नहीं करती, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं करना तो नहीं करती। शिवराज सिंह चौहान के कितने लंबे कार्यकाल को कैसा देखते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो विकास मध्य प्रदेश में शिवराज ने करी, दिन रात जो मेहनत करता है, और जिसको कहना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कभी सुख की चैन नींद सोया हो। दिन लगातार भिड़े रहते हैं, लगातार जुड़ा ही रहता है, आज भी घूम रहा है। और मेहनत बहुत की, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से इसमें लाए, अनेक अनेक योजना, उनने योजना निकाली शुरू में, तो उसकी योजना की नकल फिर बाद में सबसे पहले शीला दीक्षित ने दिल्ली में की महिलाओं के लिए, बाकी प्रांतों ने बाकी के बाद में करी। तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ
योजनाएं आती रहती है। और एक बहुत गरीब मतलब सामान्य परिवार 10-12 बीघा की ज़मीन होगी, छोटा सा गांव है जेठ नर्मदा किनारे, वहाँ का रहने वाला आदमी, तो कष्ट क्या होता है किसानों का, महिलाओं का। दवाई के अभाव में इसकी बहन का स्वर्गवास हो गया, गांव के अंदर से ला ही नहीं पाए बरसात में। अब वो सब कष्ट इसने देखे हैं, तो इसलिए उसको कैसे लोगों को कष्ट दूर करना, उसके मन में पीड़ा है, लगा रहता है इस बारे में। तो वो अच्छा कार्य कर रहा है। मैं उसके बारे में बताऊँ, मुझे कोई आप 100 में से 100 नंबर देना वो देंगे, लेकिन 4 नंबर में आपका मानना है कि टिकट बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, मेरा कहना है ऐसा। बाकी इसको देंगे तो फिर हमने कहा ना उसके बाद भी वोट तो देंगे लोग सब सारे, तो हमारा आधा परिवार उसी नेतृत्व में रहता है, तब भी देंगे, उनको ही वोट देंगे। बीजेपी के खिलाफ तो जा नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमसे बात करने के लिए। मेघराज जैन जी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे, पूर्व राज्यसभा सांसद और पूरा युग देखा बीजेपी का। अब की बार इस उम्र की पीड़ा ट्वीट के जरिए बयान की कि 4 नंबर से गौड़ परिवार में मालिनी गौड़ का टिकट न हो, परिवारवाद न हो, इसको लेकर अब देखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो किसी को भी सोचना चाहिए जी, केवल मालिनी गौड़ का प्रश्न नहीं, मतलब एक सैद्धांतिक प्रश्न है कि जो वह लगातार इतने सालों तक विधायक बने रहे जी, मंत्री रह लिए, महापौर रह लिए, या कोई सांसद रह लिए, कुछ भी कर लिए वर्षों तक, उसके बाद उनको इतना कार्यकर्ता नहीं दिखता जो उनके लिए काम करता है। उनको अपना बेटा क्यों दिखता है? किसी को भी मेरा भाई को दे दो, बेटे को दे दो, भाई आपके परिवार क्यों दिखता है? आपके लिए हजारों कार्यकर्ता काम करता है। एक विधानसभा में कम से कम सामान्य रूप से 2-3 हज़ार कार्यकर्ता काम करते तब एक आदमी विधायक बनता है जी। तो क्या उनमें से, इतने में से कोई भी एक भी योग्य नहीं? आपका लड़का ही योग्य है? ऐसा क्यों सोचते हो? ये इसका मतलब उनकी सोच में ही गड़बड़ी है। बाकी समाज की, पार्टी की, बाकी कार्यकर्ताओं की, संगठन की उनको चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता है। ये गलत बात है। बिल्कुल। तो परिवारवाद पे खास तौर पर निशाना साधते हुए डॉक्टर मेघराज जैन जी हमारे साथ खास बातचीत की। उन्होंने विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप दी लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।